वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट टाइम हम एक्सॉर गेट पढ़ रहे थे, आज हम एक्सनॉर गेट पढ़ेंगे। ठीक है, द एक्सक्लूसिव नॉर गेट। तो इसमें क्या होगा, जो नॉर गेट है, ठीक है, एक्सक्लूसिव को एक्स से डिनोट कर रहे हैं और आगे नॉर गेट। तो नॉर किसको कंबाइन करके बनता है, और प्लस नॉट। ठीक है, और ओ आर और इसके साथ एन लग रहा है मीन्स नॉट, है ना। तो इनका कम्बिनेशन बन रहा है ये। तो चलो देखते हैं इसका लॉजिकल सिंबल। The XOR gate is produced by completing the output of a XOR gate. Complementing the output of XOR gate. जो XOR gate की जो भी आपके पास आउटपुट आती है उसको कॉम्प्लीमेंट हम करते हैं, वो आपके पास XNOR गेट की जो आउटपुट है वो आएगी। ठीक है, नाउ इनपुट्स है ए और बी, दो इनपुट्स ले ली हमने। ये मैंने कल भी बताया था आपको सिंबल कि आपका ये एक्सॉर गेट लगेगा। ठीक है, एक्सॉर के साथ आपके पास एन नॉर लगेगा यहाँ पे, तो आपके पास एक्स नॉर बन जाएगा। चलो देखते हैं यहाँ पे, ये आपके पास इनपुट आ रही है ए और बी। ठीक है, तो ये हमने और गेट का सिंबल लगा लिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा और गेट का सिंबल है यहाँ पे, और साथ में एक और यहाँ पे आर्क आएगी। तो ये इसके आउटपुट बन रही है ए एक्सॉर बी, है ना। कल मैंने आपको बताया था कि ये ऐसे लिखते हैं, उसको पढ़ते हैं ए एक्सॉर बी। ठीक है, अब यहाँ पे एन वर्ड भी आया है, तभी हमारे पास नॉर बना है। तो ये आपके पास नॉट गेट का सिंबल भी साथ में आएगा। ठीक है, तो ये आपका नॉट गेट का सिंबल आ रहा है, इसमें आगे बबल आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को कंबाइन करना है हमने, तब आपके पास एक्सनॉर बनेगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट लॉजिकल सिंबल। अच्छा ठीक है, ये हमने बनाया यहाँ पे नॉर गेट का सिंबल, बबल लगाया और ये आपके पास आउटपुट आ गई वाई। ठीक है, तो हमने अब इन दोनों को कंबाइन करके कैसे लिखना है, द इक्विवेलेंट लॉजिकल सिंबल ऑफ एक्सनॉर गेट इज, अब ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ये इनपुट्स आई जैसे ए और बी। ठीक है, ये आपके पास एक्सॉर गेट का सिंबल आ गया, और जैसे ही ये जो आपका नॉट गेट था, ये था नॉट गेट, इसका हम सिर्फ और सिर्फ बबल जो है वो इसके साथ अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये देखो हमने यहाँ पे बबल अप्लाई कर दिया। ठीक है, इसके साथ जो एक्सॉर गेट था उसके साथ बबल लगाया किसका, नॉट गेट का, तो ये एक्सनॉर बन गया फिर। तो ये हमारे पास आउटपुट बन रही है y इज इक्वल टू, हमने स्टार्टिंग में बोला था कि कॉम्प्लीमेंट करना है जो एक्सॉर गेट की आउटपुट है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंटिंग ऑफ एक्सॉर गेट। तो ये आपके पास इसके आउटपुट आ रही है y इज इक्वल टू, यहाँ पे a एक्सनॉर आपके पास बनेगा a, यहाँ पे सर्कल के अंदर डॉट आएगा, a डॉट यहाँ पे, तो इसको पढ़ेंगे एक्सनॉर a एक्सनॉर b। ठीक है, सर्कल के अंदर क्या आ रहा है, डॉट। ये देखो यहाँ पे ए, यहाँ पे सर्कल लगाया और ये डॉट। अच्छा, इसको हमने आउटपुट जो एक्चुअल में इसका आपको याद रखनी है वो ये रखनी है, ए बार वी बार, अलग अलग है दोनों पे बार। ठीक है, ए बार वी बार प्लस ए बी। ठीक है, दोनों को कंपेयर करके पढ़ना है आपने, जो एक्सॉर गेट करवाया था मैंने कल उसको भी, और इसका रिलेशन भी कंपेयर करके पढ़ो, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो ये इसका आउटपुट का रिलेशन है, ये आपने याद करना है, तभी आप जो है ट्रूथ टेबल इजीली बना पाओगे। ठीक है, तो आगे लिखते हैं कि इफ ए एंड बी आर द इनपुट्स ऑफ एक्सनॉर गेट देन आउटपुट वाई इज ए बार बी बार प्लस ए बी। ठीक है, और इसको क्या पढ़ सकते हैं, ए, इस सर्कल के अंदर डॉट लगाएंगे तो इसको पढ़ेंगे ए एक्सनॉर बी। ये देखो आगे बोला है ए एक्सनॉर बी। ठीक है, तो नाउ ट्रूथ टेबल ऑफ एक्सनॉर गेट इज, अब हमें ट्रूथ टेबल बनाना है एक्सनॉर गेट का। ठीक है, तो हमने जो है ये इनपुट्स ले ली यहाँ पे ए और बी। ठीक है, यहाँ तक जो रिलेशन है ये मैंने आपको कल समझाया है, ए बार बी प्लस ए बी बार, है ना। कल जो हमने कौन सा एक्सॉर गेट पढ़ा था उसमें हमने जो है फाइनल आउटपुट आपकी ये आ रही थी, ये वाला जो कॉलम है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक कर लिया है कि हमने कैसे कैसे ये रिजल्ट निकालने हैं। अब आपने ये जो पूरा का पूरा रिजल्ट है इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, वो आपके पास जो है एक्सनॉर गेट की आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, तो ये लिखेंगे, ये वाई डैश मान लिया हमने इसको, ए बार बी प्लस ए बी बार, ये कौन सा रिलेशन है, एक्सॉर गेट का, है ना। ये जो एक्सॉर गेट पढ़ा था हमने उसका रिलेशन है। अब हमने इस पूरे रिलेशन को कॉम्प्लीमेंट करना है, तो हमने उसको y इक्वल टू वाई डैश का क्या कॉम्प्लीमेंट, ऊपर हमने बार लगा दिया, बार को हम कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ते हैं, तो ये लिख लिया वाई बार कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सॉरी वाई डैश यहाँ पे बार आ गया, तो इसको हम लिखेंगे ए, और ये सर्कल है आपका, सर्कल के अंदर डॉट है ना, ए ऐसे डॉट, इसको पढ़ेंगे ए एक्सनॉर बी, है ना। ये
ऐसे करके है, ए ओ बी नहीं है ये है ए एक्सनॉर बी है ना, सर्कल के अंदर डॉट है। तो इनपुट्स आ गई 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। तो ये आपके पास ए एक्सॉर बी बन रहा था, कल हमने रिलेशन किया था 0 1 1 0, ठीक है। तो इसकी हमने जो कॉम्प्लीमेंट करना है, कॉम्प्लीमेंट मीन्स जो 0 है उनकी 1 बन जाएगी, 1 की आपकी 0 बन जाएगी, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो 0 है इसका 1 बन जाएगा, 1 का 0 1 का 0 और यहाँ 0 का 1। तो ये इसका फाइनल टेबल जो है, अगर आपने लिखना तभी ठीक है, अगर इसको लिखना है तो इसी को लिखो, ठीक है। बाकी अगर आपने वो 3-4 कॉलम जो है हमने यहाँ तक जो रिलेशन कल किया था कि हाँ कैसे कैसे ये रिजल्ट आ रहा था, तो आप स्टेप बाय स्टेप वो सारे लिखो यहाँ पे, ठीक है। फिर आप फाइनली इस कॉलम को लिखो, फिर आपके पास लास्ट में इसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो एक्सनॉर गेट की आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा ट्रूथ टेबल था, ट्रूथ टेबल ऑफ एक्सनॉर गेट। यहाँ पे ये जो टेबल बन रहा है ये इसी को लिख रहे हैं हम, इनपुट्स लिखी ए और बी और डायरेक्ट फिर लास्ट में जो है आपके पास इस कॉलम को लिखा है ना, डायरेक्ट आउटपुट है ना, ये बीच वाला कॉलम नहीं यहाँ पे लिखा है। तो ये एक ही बात है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आप यहाँ तक ही समझो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। थैंक्स।